कोरोना महामारी के कारण भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, जिससे यूपीआई ऐप या ई वॉलेट का उपयोग करते समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी की संभावना भी काफी बढ़ गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 में यूपीआई के जरिए कुल 2.29 बिलियन की ट्रांजैक्शन देश में हुई थी। अब भारत में अधिक लोग यूपीआई ऐप और दूसरे ई वॉलेट के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी काफी बढ़ रही हैं। गांव से लेकर शहर तक में स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी तेजी से आम हो गया है। अब जितने ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो उतना ही ज्यादा उनके साथ फ्रॉड होने की संभावना बनी रहेगी। साइबर क्रिमिनल लोगों की मेहनत की कमाई पर सेंध लगाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी खुद के साथ धोखा होने से बचाने के लिए और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सावधान रहना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए लोग सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, जहां पर डिजिटल पेमेंट से पहली बार इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन शहरी इलाकों में भी ये काफ़ी आम हो रहा है, जहां पर यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अक्सर होता है। ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट भुगतान में लोगों के साथ भी काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। साइबर क्रिमिनल के लिए यूपीआई ऐप पर पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को धोखा देने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। इस रिक्वेस्ट के लिए ये आसानी से पैसा ट्रांसफर करने की अनुमति ले पाते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्रिमिनल मासूमों को धोखा देने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के क्राइम को सरकार ने साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा है। इस समय देश के दिग्गज कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को यूपीआई ऐप और ई वॉलेट के जरिए होने वाले फ्रॉड के बारे में जागरूक करने के लिए कई ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन चला रहे हैं। NPCI ने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक किया है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सख्त नियमों और नीतियों को लागू करने से धोखाधड़ी को हम कम कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसी तरकीबों के बारे में बता रहे हैं जिसके जरिए आप खुद घर बैठे हैकिंग और फ्रॉड का शिकार होने से बच जाएंगे। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है या फिर आप इसके शिकार हुए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में काम करती है। इस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको cybercrime.gov.in पर क्लिक करना होगा। इस वेबसाइट पर पोर्टल से जुड़ी जानकारी के साथ ही आपसे इसकी अनुमति ली जाएगी कि यूजर के द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी सही है या नहीं है। इसको स्वीकार करने के बाद ही आगे बढ़ना है। साइबर क्राइम के तहत धोखाधड़ी, फिशिंग, हैकिंग और फ्रॉड जैसे सभी मुद्दे इस वेबसाइट पर आते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप फोन नंबर और नाम समेत अन्य जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी, जिन्हें दर्ज करना होगा। अनजान लोगों से लेन देन ना करें। अगर आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचकर रहना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी तरीके से अजनबियों से लेन देन करने से बचें। अगर आप किसी अनजान से फ़ोन कॉल या मैसेज पर बात नहीं करेंगे तो आपके साथ धोखा होने की संभावना उतनी ही कम होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बैंक लगातार ग्राहकों से कहते हैं कि वे अपनी निजी जानकारी या ट्रांजैक्शन संबंधित जानकारी जैसे कि यूपीआई पिन या OTP आदि किसी के साथ साझा ना करें। वैसे ऐसी कोई घटना होने पर किसी बैंकिंग अधिकारी के साथ ईमेल या कॉल के जरिए संपर्क करें। आज के समय में साइबर क्रिमिनल लाखों फेक ईमेल रोजाना लोगों को भेजते हैं और इस मैसेज में अधिकतर ये कहा जाता है कि ये मैसेज किसी संस्था से आया है जहां आपकी कुछ जानकारी चाहिए, जिसके लिए किसी लिंक आदि पर क्लिक करने के लिए आपसे कहा जाता है। ऐसे में कोई भी जानकारी साझा करने से पहले सावधानी पूर्वक आप जांच कर लें और अगर आप किसी भी साइबर फ्रॉड के साथ बात करेंगे तो आप उसकी जाल में फंस सकते हैं। OTP किसी के साथ साझा ना करें। वन टाइम पासवर्ड यानी OTP को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देश में किसी भी ट्रांजैक्शन की वेरीफाई के लिए भेजते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल आज के समय में धोखाधड़ी के लिए भी बहुत किया जा रहा है।
आपको बता दें कि किसी भी बैंक SMS के जरिए निजी जानकारी नहीं मांगते। अगर आपके साथ ऐसा किया जा रहा है तो ध्यान दें कि ये फ्रॉड हो सकता है। आज के समय में धोखाधड़ी में OTP सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके जरिए बहुत से लोग अपनी निजी जानकारी और लाखों रुपए गंवा चुके हैं। ये इसलिए होता है कि लोगों में जागरूकता की कमी है और OTP को ये समझकर साझा कर देते हैं कि ये बैंक या किसी ऑफिशियल संस्थान से आया है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके साथ धोखा हो तो ऐसे किसी भी OTP को साझा करने से पहले आपको ध्यान देना होगा। किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। साइबर क्रिमिनल अक्सर लोगों के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए लिंक भेजते हैं। भीम और गूगल पे जैसे UPI ऐप ने स्कैमर्स के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट भेजकर धोखाधड़ी ट्रांजैक्शन को आसान कर दिया है। ऐसे में आपको बस ये देखना है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है जो कि ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट या ऐसा कुछ बयान करते हैं। गूगल पे पेमेंट यूजर्स को धोखाधड़ी की पेमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए हाई वैल्यू QR या भुगतान लिंक ट्रांजैक्शन के लिए एक रुकावट दिखाता है और ये बताता है कि पूरी तरह से ध्यान देने के बाद ही इस ट्रांजैक्शन की मंजूरी दी जाए। ऐसा होने के बाद भी लोग क्रिमिनल के जाल में फंसकर अपना पैसा गंवा देते हैं। अपने मोबाइल स्क्रीन को भी आप किसी बाहरी या तीसरे पक्ष की पहुंच से दूर रखें। आज ऐसे भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं जहां आपके मोबाइल स्क्रीन को साझा कर आपकी जानकारी पा लेते हैं और आपके फोन का एक्सेस पा लेते हैं। फेक ऐप से दूर रहें। हालांकि एप्पल और गूगल अपने ऐप स्टोर से लगातार डुप्लीकेट और फेक ऐप्स को हटाने का काम करते रहते हैं, फिर भी आपको ऐसे फेक ऐप्स मिल सकते हैं। ऐसा होने पर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते समय ध्यान दें क्योंकि आप फेक UPI ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। यूजर्स को अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करने से पहले ऐप का नाम, डेवलपर, रजिस्टर्ड वेबसाइट और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना चाहिए। फेक UPI ऐप्स के साथ साथ आपको कई ऐसे ऐप्स भी नज़र आएंगे जो आपके बैंक से संबंधित लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपने फ़ोन में आप सिर्फ सही और ऑफिशियल बैंकिंग ऐप्स या UPI को इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।